प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हम बीए भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत रस परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रसों के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत रस की परिभाषा, रस का सूत्र, रस के अवयव और कुछ रसों का भी हमने अध्ययन किया था। आज हम शेष रहे रसों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है विभत्स रस। विभत्स का सामान्यतः अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है घृण्य, अर्थात जिससे घृणा की जाए। उसी के अनुसार इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। घृणास्पद वस्तुओं या कार्य मांस, रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध ये आलंबन होते हैं। और आलंबन के कार्य रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते, गिद्ध आदि द्वारा शव नोचना, ये इसके उद्दीपन होते हैं। अनुभव होते हैं मुंह मोड़ना, नाक आँख बंद करना, थूकना। संचारी भाव इसमें होते हैं मोह, असूया, अपस्मार, आवेग, व्याधि, जड़ता आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा सुनकर जुगुप्सा स्थायी भाव उद्भूत होता है, जो विभाव और अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचकर विभत्स रस में परिणत हो जाता है। इस प्रकार विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त जुगुप्सा या ग्लानि नामक स्थायी भाव विभत्स रस कहलाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कहाँ कमंद, कहाँ मत्थ, कहाँ करचरण अंतरूरी, कहाँ कंद वैतेग, कहाँ सिर चुट्ट फुट फर, कहाँ दंत मत है वो सुर सुसरी, कुंभ असुंडहु रुंड सब, इंदवान रान वैवान मुस, गैये तेग चौमान जब। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में यह एक युद्ध का भीषण वर्णन है। किस प्रकार वहाँ अंग इधर उधर पड़े हुए हैं, उसका गणित वर्णन किया गया है। इसमें विभत्स रस है कि कहीं तो सिर कटे हुए पड़े हैं, कहीं धड़ पड़े हुए हैं, कहीं चरण पड़े हुए हैं, कहीं हाथ पड़े हुए हैं, कहीं अंतड़ियाँ बिखरी हुई है, कहीं कंधे से तेग चल रही है, तलवार चल रही है, कहीं सिर फूट रहे हैं, कहीं हृदय फट रहे हैं, कहीं हाथी के दांत पड़े हैं, कहीं घोड़ों के खुर पड़े हुए हैं। इस प्रकार इधर उधर रुंड मुंड पड़े हुए हैं। इंदवान रान वैवान मुस, जब इंदुओं के राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब तेग यानी तलवार को हाथ में लिया तो इस प्रकार का दृश्य उपस्थित हो गया। तो इसमें जुगुप्सा स्थायी भाव है और विभत्स नामक रस उत्पन्न हो रहा है। दूसरा उदाहरण भी इसी प्रकार का है। सिर पर बैठे काग, आँख दो खात निकारत। सिर पे बैठा काग यानी कौवा दोनों आँखों को निकाल कर खा रहा है। खींचे जीव श्यार, और जीव खींच रहे हैं श्यार यानी सियार। अति ही आनंद और आधारत, और उनको अत्यधिक आनंद भी इसमें आ रहा है। तो इसमें भी जुगुप्सा स्थायी भाव के कारण विभत्स रस है। अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत यानी विस्मय। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। इसमें आलंबन होते हैं अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, उद्दीपन होते हैं आलंबन का गुण या कार्य, अनुभव होते हैं रोमांच, कंप, स्वेद, संभ्रम, संचारी भाव होते हैं वितर्क, भ्रांति, हर्ष, शंका, आवेग, मोह। देखो उदाहरण से समझते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा जिसमें सिंह खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। तो अब ये अद्भुत रस है इसमें इसलिए है क्योंकि विस्मय, आश्चर्य का जो स्थायी भाव है वो जागृत हो रहा है इसको पढ़ करके, सुन करके। क्योंकि सिंह कभी गाय नहीं चरा सकता,
नीचे का उदाहरण देखा, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखीमात, चकित भयो गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुंह को खुलवाकर जब मिट्टी देखने के लिए मुंह खुलवाया तो उनके मुख में चर अचर अखिल चराचर जगत पूरा जब उन मुंह में देखा, उस समय माता यशोदा को किस प्रकार आश्चर्य हुआ और उनके हृदय में किस प्रकार अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई, वो है कि अखिल भुवन समस्त संसार चर अचर जग सभी संसार को हरिमुख में लखीमात। जब माता ने श्री कृष्ण के मुख में देखा तो चकित भई, आश्चर्यचकित हो गई, गदगद वचन और वचन गदगद हो गए, विकसित दृग और आंखें पुलकित होकर के आंखें विकसित हो गई, बड़ी बड़ी हो गई, अर्थात वह आश्चर्यचकित हो गई। तो इसमें अद्भुत रस है। अद्भुत रस कब होता है? जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट विस्मय नामक स्थायी भाव ही अद्भुत रस में परिणत होता है। आगे देखते हैं शांत रस। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। इसमें आलंबन होते हैं निर्वेद उत्पन्न करने वाली वस्तु, सांसारिक नश्वरता। उद्दीपन होते हैं सत्संग, पुण्याश्रम, तीर्थ, एकांत। अनुभव होते हैं रोमांच, दृढ़ता कथन, चेतावनी, संकल्प। संचारी भाव इसमें हो सकते हैं धृति, मोह, निर्वेद, हर्ष और विमर्श। आश्चर्य ज्ञानी व्यक्ति होगा। तो शांत रस कब होता है? जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों में अभिव्यक्त निर्वेद नामक स्थायी भाव ही शांत रस में परिणत होता है। उदाहरण से समझते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर, भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं जल में ही कुंभ है, कुंभ यानी घड़ा, और कुंभ में ही जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। फूटा कुंभ, जैसे ही कुंभ यानी घड़ा फूटा तो जल जल में समा जाता है। ये तथ्य ज्ञानी, इसे तथ्य को ज्ञानी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जब आत्मा यानी शरीर को छोड़कर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो यह शांत रस की अभिव्यक्ति हो रही है। शांत रस वैराग्य जनित जो कथन होते हैं उनमें होता है। श्रम को शांत रस का स्थायी भाव मानते हैं, किंतु आचार्य निर्वेद की गणना संचारी भावों के अंतर्गत भी करते हैं। अगला जो रस है वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता। विभाव अनुभाव और संचारी भावों से अभिव्यक्त वात्सल्य नामक स्थायी भाव ही वत्सल रस कहलाता है। इसमें जो स्थायी भाव वत्सलता, आलंबन, बच्चा या संतान जो भी है, उद्दीपन विभाव आलंबन की चेष्टाएं, अनुभाव स्नेह से देखना, आलिंगन, चुंबन, पालने, झुलाना, संचारी भाव हर्ष, गर्व आदि, आश्रय, माता पिता। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे। माता यशोदा अपने पुत्र कान्हा को पालने में झुला रही है। अलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। हलाती है, दुलारती है, मल्हाती है यानी कुछ गाती है, जो कुछ भी आता है मन में गाती है। मेरे लाल को आओ निंद्रिया काहे ना आनी सुलावे। ये तो वो लोरी सुनाती है कि मेरे लाल को जल्दी से नींद तो आ जा, तो क्यों नहीं आकर के सुला रही है। कब वो पलक हरिमोंद लेते हैं, कब वो अदर फरकावे। कभी श्री कृष्ण आँखों को मूंद लेते हैं, कभी होठों को फड़काते हैं। मैया कब हूँ बढ़ेगी छोटी, ये इसमें भी है। कितनी बार मैं दूध पियत वही, ये जो हूँ है छोटी, ये तो अभी तक छोटी है। ये
कब बढ़ेगी। सूरदास जी का जो काव्य है उसमें वात्सल्य रस के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो इनमें माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वत्सल कहते हैं उसको, और उस रस को वात्सल्य रस कहते हैं। आखिरी जो रस आता है वो है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति। भगवान के विषय में जो प्रेम होता है वो भगवत विषयक रति, इसका स्थायी भाव है। आलंबन होते हैं आराध्य देव, गुरुजन, इष्ट। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन इसमें होते हैं आराध्य आलंबन का रूप, उसके कार्य एवं लीलाएं। अनुभव होते हैं अश्रु, रोमांच, कंठावरोध, गदगद होना, नेत्र बंद होना। संचारी भाव इसमें हो सकते हैं जुगुप्सा, आलस्य के अतिरिक्त सभी मुख्य हर्ष, आवेग, दैन्य, स्मरण। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति अर्थात 9दा भक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसमें है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। ये 9दा भक्ति है। तो 9दा भक्ति से युक्त जितने भी पद्य होते हैं, काव्य रचना होती है, उनमें भक्ति रस होता है। आचार्य जगन्नाथ ने भक्ति रस की सर्वप्रथम व्याख्या की। भक्ति रस को शांत रस के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शांत निर्वेद अथवा वैराग्य पर आश्रित है और भक्ति अनुराग पर। उदाहरण से देखते हैं, भक्ति रस के उदाहरण हैं राम जपु राम जपु राम जप वावरे, गौर भाव नीर निधि नाम निज नावरे। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम को जपो। आगे वो देखते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, आदर सुधारस मुरली राजति उर्वैजंती माल, छद्र घट्टिका कटी तट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। मीराबाई अपने इष्ट श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने अंदर बसाना चाहती है। तो इसमें प्रेम तो है, रति है, लेकिन कौन सा? भगवत विषयक रति होने के कारण यहाँ श्रृंगार रस नहीं होकर के यहाँ है भक्ति रस। इस प्रकार के से हमने 11 रस जो हमारे साहित्य में माने जाते हैं उनके बारे में चर्चा की। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रस के बारे में हैं, उनको हम देखते हैं। रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय चलते हैं, उनमें से रस संप्रदाय सबसे प्राचीनतम माना जाता है। भरतमुनि का मत है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के खाद्य व्यंजनों के संयोग से रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से भी रस की निष्पत्ति होती है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरतमुनि हैं। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र रचना के 6-7वें अध्याय में नाटक के 4 अंगों वस्तु, अभिनय, संगीत और रस में रस को प्रमुखता दी है। कुछ आचार्य ऐसे हैं जो रस को काव्य की आत्मा नहीं मानते, और कुछ भरतमुनि जैसे आचार्य हैं जो कहते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है। जो रस विरोधी आचार्य हैं उनमें भामह, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट इत्यादि प्रमुख है। ये आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। रसवादी धारा के आचार्य जिनमें प्रमुख हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, रुद्रट, ये जो आचार्य हैं ये रसवादी धारा के आचार्य माने जाते हैं। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की प्रतिष्ठा की। इन्होंने भक्ति रस में ही सभी रसों को लाने का प्रयास किया। इन्होंने भक्ति का स्थायी भाव कृष्ण रति बताया। पंडित जगन्नाथ ने रस निज स्वरूप आनंद कहा है। ये रसो वैसे वैदिक मंत्र को साक्ष्य मानकर रस को आनंद स्वरूप मानते हैं तथा स्थायी भाव को ही रस मानते हैं। भरतमुनि के अनुसार रस 8 हैं। शांत रस को 9वां रस मानने वाले उद्भट हैं। वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले पंडित विश्वनाथ हैं, और भक्ति रस को 11वां रस मानने वाले
भानुदत्त गोस्वामी हैं। इस प्रकार हमने देखा कि रस के कितने प्रकार हैं, उनको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, उनके उदाहरण हम दे सकते हैं, और रस की जो सामान्य जानकारी है, रस संप्रदाय की, रसावयव की, ये सब हमने प्राप्त की, इनके बारे में चर्चा की। अब हम आगे की क्लास में और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार।